हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके एजुकेशन पर। आज फिर से एक बार आईयूपीएससी नाम के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें एग्जाम में बहुत सारे आईयूपीएससी नाम पूछे जाते हैं और ये अप्रॉक्स मान के चलिए कि 5 से 6 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। इनमें पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। आपको ये कंपाउंड दे दिए गए होंगे और इन कंपाउंडों के आपको आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए कहे जाएंगे। दूसरा ये होता है कि आपको आईयूपीएससी नाम दिया होगा और आपको क्या लिखने होंगे, कंपाउंड लिखने होंगे। तो अभी हम एक सीरीज में चल रहे हैं और हम इससे पहले आपको आईयूपीएससी नाम का हमने क्या दे रखा है, वीडियो दे रखा है पीछे, और उनके कुछ रूल ये बताए हैं जिस रूल का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं। तो उसी एक क्रम में आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं एक नए आईयूपीएससी नाम के साथ, नए यौगिकों के साथ, और सीखते हैं कि कैसे हम इनके आईयूपीएससी नाम चुटकियों में लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको पीछे से स्टार्टिंग से क्या करना होगा, वीडियो को देखना होगा। फिर आपको देखने होंगे लिगेंड कौन से होते हैं, फिर लिगेंड के नाम देखने होंगे, कौन से लिगेंड ऋणायन होते हैं, कौन से लिगेंड धनायन होते हैं, कौन से लिगेंड उदासीन होते हैं। इन सभी लिगेंडों को आपको देखने होंगे, उनके नाम लिखने कैसे उनके नाम आते हैं, उनका नाम कैसे लिखे जाते हैं। इन सभी को लिखने के बाद फिर आप जाके आईयूपीएससी नाम अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। तो उसी के क्रम में आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं और आईयूपीएससी नाम लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है एक कंपाउंड। पहले तो आपको यह जानने की जरूरत है कि आपको जब भी आईयूपीएससी नाम लिखना होगा तो आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए एक फॉर्मेट आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि एक फॉर्मेट है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, आईयूपीएससी नाम लिखते हैं। तो अभी हम इसके पहले हम लोगों ने लिखा था, उसमें हमने आपको रूल बताया था और कैसे लिखना है इसके बारे में ही बताया था। यहाँ आप ध्यान रखिए, अभी हम ऋणायन की बात कर रहे हैं। जितने ऋणायन यौगिक होंगे उनके नाम कैसे लिखे जाएंगे, तो उनके नाम लिखने के सबसे पहले आपको लिगेंड लिखना होगा। किसके नाम लिखने होंगे, तो लिगेंड के नाम। और लिगेंड के नाम आप जानते हैं नंबर के अकॉर्डिंग होते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग। अगर लिगेंड 1 है तो उसमें नंबर के यूज नहीं किए जाते हैं, लिगेंड 2 है तो उसके लिए डाई यूज किए जाते हैं, 3 है तो ट्राई यूज किए जाते हैं, 4 है तो टेट्रा यूज किए जाते हैं। तो नंबर के साथ हमें क्या करना है, लिगेंड लिखना है। लिगेंड के बाद आपको क्या लिखना है, तो धातु लिखना है। अब ये धातु हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रल मेटल एटम होंगे, है ना, जो बीच में होंगे, जो सेंट्रल मेटल जिससे लिगेंड हमारे अटैच होते हैं, उनको नाम लिखेंगे। उनका नाम लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। तो किसका ऑक्सीकरण संख्या, तो आपको ध्यान रखना है धातु का ऑक्सीकरण संख्या। और ये जो संख्या होगी, इस संख्या को हम किस में लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, इस संख्या को हम रोमन में लिखते हैं, है ना। रोमन में एक स्मॉल ब्रैकेट में इसको क्लोज करके लिखते हैं। देन लास्ट में आपको क्या लिखना होगा, लास्ट में हम इनके आयन लिख देते हैं। ये कब होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये तभी होंगे जब आप एक निगेटिव लिगेंड वाले आयन को लिखते हैं, तब ये फार्मूला या आईयूपीएससी नाम उनके लिखते हैं, तब ये फार्मूला आपका यूज होगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये जरूर ध्यान रखिए कैसे इनका यूज करना है। इनके यूज देखने के बाद ही आप आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपने आईयूपीएससी नाम पे। जब भी हम आईयूपीएससी नाम की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड दे रखे हैं। जब ये कंपाउंड दे रखे हैं तो आप जानते हैं कि इनमें लिगेंड कौन है, तो ये हम कई बार आपको बता चुके हैं। स्मॉल ब्रैकेट में जो होते हैं उन्हें हम लिगेंड बोलते हैं, है ना। और ये लिगेंड के हमारे क्या दिए गए होते हैं, ये लिगेंड के हमारे नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आईयूपीएससी नाम लिखते समय क्या करना होगा, आईयूपीएससी नाम लिखते समय सबसे पहले हमें लिगेंड को लिखना होगा। और लिगेंड कितने मोल है, 4 मोल। 4 मोल लिगेंड को हम लिखते हैं टेट्रा। क्या लिखते हैं, टेट्रा। टेट्रा क्या है, सीएन क्या बोलते हैं। तो हम पहली बार जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम बताए थे, जब भी हम बात करेंगे सीएन का तो सीएन को हम लिखते हैं साइनो, है ना। क्या लिखेंगे, साइनो, साइनो। इसके बाद हमें क्या लिखना है, मेटल। मेटल को कहते हैं निकेल, तो इसका नाम होगा निकेल। क्या नाम है, निकेल। इसके बाद हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का।
निकालने का तरीका हम बताए थे, सेंट्रल मेटल एटम का निकालना, जिसे मानेंगे x प्लस 4 मोल हमारे साइनाइड है, तो इनको हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे इनके ऑक्सीकरण संख्या से, -1 होता है, इक्वल टू 2 किसका, माइनस का, यहाँ देखिए चार्ज दे रखा है माइनस का, तो सॉल्व करिए, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 2, x इक्वल टू माइनस का उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, प्लस का 4 माइनस 2, तो x इक्वल टू 2। ये हमारा 2 क्या है, ये हमारा 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, और इस 2 को हम किससे डिनोट करेंगे, रोमन में, और यहां लिख देंगे आयन। यही हमारे IUPAC नाम है ना। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। इसके पहले वीडियो में भी हमने IUPAC नाम कराया हुआ है और करा रखा है, आप उसको देखिएगा। सेकेंड की बात करते हैं, देखिए इसमें भी ये क्या है, हमारे लिगेंड है। जब ये हमारे लिगेंड है तो हम इन लिगेंड के नाम क्या कर सकते हैं, लिगेंड के नाम पहले लिखेंगे। लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे तो उससे पहले क्या करना होगा, आपको देखना होगा कितने मोल है, 6 मोल है। 6 मोल का हम यूज करते हैं किसमें, तो 6 को हम लिखते हैं हेक्सा, है ना, हेक्सा। Cl को लिखते हैं क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो। इसको क्या कहते हैं, प्लेटिनेटो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो देखिए अब इसी तरह से निकाल लेते हैं, x को मानेंगे, इसको मानेंगे x प्लस 6 मोल, क्लोरीन का होता है -1 इक्वल टू 2। अब देखिए ध्यान से, x यहाँ हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, उस साइड में भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए तो यहाँ लिखना है x इक्वल टू प्लस का 6 माइनस का 2 इक्वल टू 4। यहाँ क्या लिख देंगे आप, 4, और क्या हो जाएगा, आयन। यही इनका क्या है, IUPAC नाम है ना। ये इनके IUPAC नाम ऐसे ही लिखे जाएंगे। रुकिए जरा देखिए दिख रहा है या नहीं, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हमारे क्या है, IUPAC नाम है, जो कि आपको ध्यान रखने हैं, और ऐसे ही IUPAC नाम लिखे जाते हैं। क्लियर है, आगे चलें, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे देखिए CN कितने मोल दे रखे हैं, 4 मोल। 4 मोल के लिखते हैं टेट्रा, है ना, टेट्रा साइनो। ध्यान रखिए, अब AU की जब बात की जाती है तो AU का जो नाम होता है उसे हम ऑरम कहते हैं, लेकिन यहां पे हम यूज करेंगे ऑरेट, है ना। यहां यूज करना है क्या, ऑरेट, तो इसका नाम होता है ऑरेट, है ना। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब भी हम इनकी बात करते हैं तो इनका जो नाम होता है वो ऑरम होता है, और इनका क्या किया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसलिए इनको हम क्या लिखते हैं, AU लिखते हैं। यही क्या है, इन्हें हम गोल्ड भी कहते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, ऑरेट। उसके बाद इनका IUPAC वो निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण नंबर निकालने के लिए x 4 माइनस का n इक्वल टू पूरे पे चार्ज माइनस का 1, x माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 1, तो x इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 3, और 3 क्या, प्लस का, तो यहाँ प्लस से मतलब है नहीं, तो यहाँ आप लिखेंगे क्या मिलेगा, 4। और फिर तो अभी हम बात कर रहे थे हमारे इस लिगेंड कंपाउंड की, और इस कंपाउंड में जब हम बात करते हैं तो इनके नाम लिखने के लिए यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो F लिखा हुआ है, F को हम कहते हैं फ्लोरीन, और फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हम बताए थे कि जब भी इनकी हम बात करते हैं तो आइडो से किया जाता है। जैसे क्लोरो का होता है क्लोराइडो, फ्लोरो का होगा फ्लोराइडो। तो देखिए क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा टेट्रा, क्योंकि 4 है, टेट्रा फ्लोराइडो, है ना, टेट्रा फ्लोराइडो। ध्यान रखना है क्या लिखेंगे, टेट्रा
फ्लोराइडो। और टेट्राफ्लोराइडो लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, बी को क्या लिखते हैं, तो बी को हम लिखते हैं बोरेट, टेट्राफ्लोराइडो बोरेट। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, तो बी का होता है x+4 और फ्लोरीन का होता है -1 और पूरे स्पीसीज पे चार्ज है -1 का, तो x -4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू प्लस का 4 -1, तो x इक्वल टू 3, है ना। ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है और यही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ रोमन में ब्रैकेट में लिखे जाएंगे और यही नोट कर लिए जाएंगे आयन। ये हमारे क्या है, IUPAC नाम है। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए में देखिए ये हमारे क्या है, लिगेंड है। जब ये लिगेंड है तो पहले क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा कि आपको पहले किसके नाम लिखने होते हैं, तो पहले लिगेंड के ही नाम लिखने होते हैं। अब लिगेंड में आपको काउंट करना होगा या देखना होगा कि लिगेंड कितने हैं। तो लिगेंड आप देख रहे हैं कि लिगेंड कितने हैं, 6 है। और 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्सा। तो जब 6 के लिए यूज करते हैं हेक्सा तो लिखेंगे हेक्सा नाइट्राइटो, हेक्सा नाइट्राइटो। और देखिए ये O से अटैच है तो इनको हम क्या लिखते हैं, हेक्सा नाइट्राइटो O। और फिर किसका नाम लिखेंगे, मेटल का। मेटल को हम कहते हैं कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए इनका। जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कोबाल्ट का X, 6 की बात करेंगे तो ये 0 और यहाँ पे -3, तो X ये कट जाएंगे और आपको मिलेंगे 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलेगा, 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आपको रोमन में लिखने हैं और यहाँ लिख देने हैं आयन। जब ऐसा कर देंगे तो आपका यही क्या होगा, IUPAC नाम होगा, है ना। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। और अगर एग्जाम में इनमें से कोई भी IUPAC नाम अगर आपको मिलते हैं तो आप इन्हें आसानी से लिख लेंगे, है ना। इसी के बाद यहाँ देखिए, यहाँ भी हमारे क्या है, IUPAC नाम लिखने के लिए है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, लिगेंड। लिगेंड में देखिए 6 है तो 6 के लिए यूज किए जाते हैं हेक्सा, है ना। CN है तो इसको हमने बताया साइनो, साइनो। उसके बाद ये क्या है, आयरन। तो आयरन को ध्यान रखिएगा, बोलते हैं फेरेट या फेरट बोला जाता है ना। या तो फेरट बोलिए या फेरेट बोलिए। वैसे आयरन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। 2 ऑक्सीडेशन नंबर, एक +2 होता है और एक +3 होता है। एक होता है फेरिक और एक होता है फेरस। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो फेरट लिखते हैं। जब इनका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो X प्लस CN का होता है -1, पूरे पे चार्ज है -4, x -6 इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा 6 -4, तो x इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 क्या होंगे, आपको यहाँ नोट कर देने हैं और यहाँ लिख देना है आयन। और यही हमारा क्या होगा, IUPAC नाम होगा, है ना। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। IUPAC नाम, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हमेशा आप IUPAC नाम अच्छे से लिख लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको 2 दे दिए हैं लिगेंड। जब 2 लिगेंड दे दिए हैं तो आपको देखना है, इसको कहते हैं हम एक्वा, इसको कहते हैं हम क्लोरीन। तो अब देखो, जब एक्वा आया और क्लोरीन आया, तो एक्वा और क्लोरीन में सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, तो आपको पता है कि लिगेंड की जब हम बात करते हैं तो लिगेंड में आपको देखना होता है और फिर अल्फाबेट आपको ध्यान देना होता है। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो नंबर ऑफ लिगेंड के अकॉर्डिंग भी ये क्या करते हैं, लिख देते हैं। ये होता है, जब भी हम बात करेंगे तो A से आप जानते ही हैं, और ये हमारे होते हैं C से। तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, एक्वा। लिखिए क्या लिखेंगे, डाई,
क्या लिखेंगे, डाई एक्वा, क्योंकि वाटर को क्या लिखते हैं, एक्वा लिखते हैं, डाई एक्वा, और यहां है 4 के लिए टेट्रा, डाई एक्वा टेट्रा क्लोराइडो, है ना। इसके लिए क्या लिखेंगे, आयरन के लिए फेरेट या फेरट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, X प्लस H2O का होता है 0 प्लस, और फिर 4, और क्लोरीन का होता है -1, पूरे पे चार्ज है -1 का। सॉल्व करिए, ये कट जाएंगे और ये माइनस का 4 होगा, यहाँ माइनस का 1, तो x इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू प्लस का 3। यहाँ पे क्या लिख देंगे, रोमन अंक में 3, और क्या होगा, आयन। उम्मीद है कि आपको ये IUPAC नाम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आपको फिर क्या करना होगा, आपको मेहनत करने की वो कहते हैं ना कि आपको IUPAC नाम लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम में आएगा तो आप देखते ही उसे क्या करेंगे, उसका नाम आसानी से लिख लेंगे। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए कि जब हम बता रहे हैं कि आपको IUPAC नाम लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप आराम से इनकी नाम आसानी से लिख लेंगे, है ना। चलिए इसी को देखते हुए आगे देखते हैं। आगे हमारे नंबर वो दिए गए हैं, कंपाउंड दिए गए हैं, तो ये तो आप लगा लेंगे। अब इनका नाम लिखिए, फिर इनका लिखिए, और फिर इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, इनका नाम नोट करिए। आपको यहाँ पे नाम नोट करना है, नाम अपने आप से लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छोड़ देंगे, है ना। ध्यान रखिए, बिना मेहनत किए आप IUPAC नाम अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, इसलिए मेहनत जरूर करें। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ भी देखिए सेम है। अगर आप चाहें तो आराम से लिख लेंगे, तो इसको भी लिखिएगा, ये भी आपको लिखने हैं, ये होमवर्क दिए जाते हैं, है ना। और इसको चलिए हम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा कोबाल्ट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, IUPAC नाम जब भी लिखने जाएंगे तो IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या होगा, हेक्सा होगा, क्योंकि 6 मोल है। और हेक्सा के लिए आप जानते हैं, हेक्सा क्या है, हेक्सा क्लोराइडो, क्या दे रखा है, हेक्सा क्लोराइडो। और कोबाल्ट के लिए क्या यूज करते हैं, कोबाल्ट के लिए कोबाल्ट ही लिखते हैं, है ना, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ पे होगा x, इसका होगा 6, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6, माइनस का 3 है, और जाएंगे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो एकदम स्पीड में आप ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लेंगे और IUPAC नाम भी एकदम इजी वे में लिख लेंगे, है ना। तो आपको जरूर ध्यान रखना है। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट IUPAC नाम के साथ। और फिर लास्ट में या हम कहें कि ये जब IUPAC नाम ये खत्म होगा, तो फिर हम देख लेंगे एक IUPAC नाम दे रखा है, उसका हम कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। तो इसके लिए आप क्या करें, वीडियो में बने रहें और ध्यान से इसको देखते